फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज हैकर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। इसके पहले मैं कैलेंडर के 2 वीडियोस बना चुका हूं और उसमें कैलेंडर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी और जो जनरल क्वेश्चंस कैलेंडर को लेकर एग्जाम में आते हैं वो थे। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट वो जनरल क्वेश्चन है। और उन दोनों वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हम किसी से कोई डेट पूछते हैं और वो तुरंत उस डेट पर कौन सा दिन है वो हमें बता देता है, तो हम चौंक जाते हैं, इसने तो जादू कर दिया, या वो बहुत ज्यादा होशियार है भाई, इसने तो सब कुछ रट के रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे तरीके होते हैं उन सबको करने के, और आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ। थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, बट जैसे ही आपको वो चीजें याद हो जाएंगी तो आप भी तुरंत ही बता सकते हैं कि किस डेट पर कौन सा दिन था। तो आज मैं वो तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप के ईयर होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, और एक होता है लीप ईयर, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। बात करेंगे एक दिन कैसे प्लस हो जाता है। तो एक्चुअल में जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें जो फरवरी होती है वो 28 डेज की होती है, और जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी जो होती है वो 29 डेज की हो जाती है। तो 29 डेज की हो जाने के कारण एक दिन यहां पर प्लस हो जाता है, तो 366 डेज आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर दोनों में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, या कितने ऑड डे होते हैं और कितने वीक होते हैं। क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ये बन जाता है कि एक नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, कितने ऑड डे होते हैं। तो ऑड डे वो जो सप्ताह के बाद जो एक्स्ट्रा दिन निकल कर आते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इस 365 को हम 7 से भाग दे देंगे। 365 को हमने 7 से भाग दे दिया, भाग देते तो 7 पना 35, 1 ये 5 नीचे आ गया, 7 दूनी 14, 1 शेष बचा। तो ये जो 1 शेष बचा यही है विषम दिन या ऑड डे। और ये जो 52 आया भागफल, ये हमारे सप्ताह। मींस जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 52 वीक होते हैं, 52 सप्ताह, और 1 ऑड डे होता है या 1 विषम दिन होता है। अब यहां पर 365 दिन थे तो 1 ऑड डे निकला। यहां पर 366 दिन है तो कितना 2 ऑड डे निकल जाएंगे। मतलब लीप ईयर में 52 वीक्स तो होते ही हैं, बट जो ऑड डे हो जाते हैं वो हो जाते हैं 2 ऑड डे या 2 विषम दिन। तो ये हो गया सिर्फ एक ईयर के लिए। एक नॉर्मल ईयर में 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है। एक लीप ईयर में 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। ये तो हुआ सिर्फ 1 साल के लिए। अब हम बात करते हैं 100 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे। तो देखिए 100 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं। तो लीप ईयर क्योंकि हर 4 साल बाद आता है, तो हम क्या करेंगे 100 में लीप ईयर निकालने के लिए 100 को 4 से भाग दे देंगे। कितनी बार जा रहा है 25। तो 100 में क्या हो गया 25 लीप ईयर निकल के आ गए। बट ऐसा नहीं है, 25 नहीं 24 लीप ईयर होते हैं। उनका कारण ये है कि जो 100वां वर्ष होता है भले ही उसमें 4 से भाग जाता है, बट वो लीप ईयर नहीं होता है, इसलिए यहां 1 कम हो जाता है 24। जब अगर कोई शताब्दी वर्ष की बात करें, जैसे 100, 200, 300, 400, 500 इस टाइप से, तो शताब्दी वर्षों में केवल वही शताब्दी वर्ष लीप ईयर कहलाता है जिसमें 400 से भाग जाए। तो 100 में 400 से भाग नहीं जाता है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। सिर्फ शताब्दी वर्ष में हम 400 से भाग करके देखते हैं, बाकी में हम क्या करते हैं 4 से भाग करके देखते हैं। तो इसीलिए ये 25 आता है, बट 100 को हम लीप ईयर काउंट नहीं करते हैं, तो ये 24 हो जाता है। तो अब 24 लीप ईयर हो गए। सौ वर्ष में 24 लीप ईयर हो गए। अब 24 लीप ईयर हो गए तो नॉर्मल ईयर कितने बचे, 100 में से 24 माइनस कर देंगे तो 76
नॉर्मल ईयर बचे। तो हम बात कर लेते हैं 100 वर्षों में कुल कितने ऑड डे हो जाएंगे। तो लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं 2, तो इसमें 2 से गुणा कर दिए। और नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितने होता है 1, तो इसमें 1 से गुणा कर दिए। तो ये हो गया 48 और ये हो गया 76। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 8 से 14 की 4 हासिल की 1, 4 और 1 5 7 12। मतलब 100 साल में हमें 124 एक्स्ट्रा दिन मिल गए। लेकिन अभी भी हम इसको 7 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि भाई दिन तो हमारे पास 7 ही होते हैं ना। तो 7 से ज्यादा मतलब 6 से ज्यादा तो एक्स्ट्रा दिन आ ही नहीं सकते। तो हम इसको 7 से भाग करके देख लेते हैं। 124 का 7 से भाग दे दिया तो 7 एकम 7, कितना बचा 5, 4 नीचे आया, 7 सतैया 49, तो बचा 5। मतलब ये हमारा कुल निकल कर आ गया कि 100 ईयर्स में कुल कितने ऑड डे निकल कर आ गए, 5 विषम दिन निकल कर आ गए। ये हो गई 100 साल की बात। अब हम 200 साल में देखते हैं कितने ऑड डे होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें 200 साल की। 100 साल में 5 हो गए, तो 200 साल में देखिए कितने हो जाएंगे। 200 साल में मतलब 100 प्लस 100, तो 100 साल में होते हैं 5, इस 100 साल में भी जाएंगे 5, तो कुल कितने निकल कर आ गए 10। 10 में भी गुंजाइश है 7 से भाग जाने की, तो भाग दे देते हैं। 7 एकम 7, कितना बचा 3। मतलब 200 साल में हमारे कितने ऑड डे हो गए, 200 साल में जो हमारे ऑड डे हो गए वो हो गए 3। मीन 100 साल में 5, 200 साल में कितने हो गए 3। अब बात कर लेते हैं हम 300 साल की। तो 300 ईयर में क्या हो जाएगा, देखिए 100 प्लस 100 प्लस 100, मतलब 100 में 5 फिर 5 फिर 5, मतलब 300 ईयर के लिए क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5, तो ये हो गया 15। ये 7 से भाग जा रहा है तो इसको भी 7 से भाग देके देख लेते हैं। तो 7 दूनी 14, कितना बचा शेष 1। मतलब 300 साल में कितना एक ऑड डे आ गया। तो 300 ईयर्स में एक एक्स्ट्रा दिन। 100 साल में 5 एक्स्ट्रा दिन, 200 साल में 3 एक्स्ट्रा दिन और 300 साल में 1 एक्स्ट्रा दिन। अब एक और बात कर लेते हैं 400 साल की, उसके बाद आपको सारे ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो 400 ईयर्स में कितने होने चाहिए, अब 5 को 4 बार प्लस कर देंगे, +5 +5 +5, तो ये तो कितने हो गए 20। बट मैंने बोला था जिसमें 400 से भाग जाता है वो भी लीप ईयर कहलाता है। अगर शताब्दी वर्ष हो तो 400 शताब्दी वर्ष है, और 400 में 400 से भाग चला जाता है, मतलब ये कौन सा ईयर हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। और लीप ईयर के लिए एक और दिन प्लस करते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें एक एक्स्ट्रा दिन होता है और लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो एक दिन और ज्यादा होता है। तो यहां पर हम एक प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 21। अब इसमें भी 7 से भाग देके देख लेते हैं। तो 7 तिहाई 21, 0 बचा। मतलब 400 साल में 400 ईयर्स में एक भी एक्स्ट्रा दिन नहीं होता है। तो ये हमें हेल्प करेंगे हमारे कोड बनाने के लिए। तो चलिए, तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि 100 ईयर्स में 5 एक्स्ट्रा दिन, 200 में 3 एक्स्ट्रा दिन, 300 में 1 एक्स्ट्रा दिन और 400 में 0। तो देखिए 400 के बाद वापस हम 0 से स्टार्ट करेंगे। मींस 500 के लिए क्या हो जाएगा कोड, वही जो 100 का है 5। 600 के लिए क्या हो जाएगा, वही जो 200 का है तो 3। 700 के लिए क्या हो जाएगा, वही जो 300 का है तो 1। और 800 के लिए अगेन क्या हो जाएगा 0। तो देखिए जितने भी शताब्दी लीप वर्ष आ रहे हैं जिसमें 400 से भाग जा रहा है उसका 0, 800 का भी 0 आ रहा है। ऐसे ही हम और आगे चलते जाएंगे तो 1200 का भी 0 आ जाएगा, और आगे जाएंगे तो 1600 का भी 0 आ जाएगा। फिर हम 1600 से आगे बढ़े, फिर हम 0 से आगे बढ़ रहे हैं तो 1700 का कोड क्या, वही कोड होगा जो 100 साल का है तो 5। 1800 का क्या हो जाएगा 3, जो कि 200 साल का है। 1900 का क्या हो जाएगा 1,
जो कि 300 साल का, क्योंकि 1600 से हम 0 से स्टार्ट करें ना, तो 1600 के बाद ये 100, फिर ये 200, फिर ये 300, फिर हम पहुंच गए 2000 में। ये भी शताब्दी लीप वर्ष है, तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो ये सब हमारे लिए ईयर के कोड का काम करेंगे। ये हमारे पास हो गए ईयर कोड। तो मैं इनको पहले साइड में लिख लेता हूं, जो हमें काम आने वाले ईयर कोड। 0 1700 का, 5 1800 का, 3 1900 का, 1 और 2000 का 0। देखिए सिर्फ इन्हीं ईयर के कोड हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि जो जनरली क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं ईयर्स में से पूछे जाते हैं। जैसे 1650 का पूछ लिया, या 15 अगस्त 1947 पूछ लिया, या 26 जनवरी 1950 पूछ लिया। तो इसके लिए हम ये कोड यूज करते हैं। जनरली हम इन ईयरों के लिए लिए हैं। और वो जो इतना जो हमने ताम झाम किया सब कि कितने साल में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, वो सिर्फ इन कोड्स को निकालने के लिए किया है। हाँ, बट एक क्वेश्चन एग्जाम में फिर भी बनता है कि 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं, तो 5 विषम दिन। 200 साल में कितने विषम दिन हो जाएंगे, तो 3 विषम दिन। तो इसलिए ये याद करना भी जरूरी है, और इतना सारा कुछ सिर्फ हमने इसके लिए किया हुआ है। तो ये तो बात कर ली हमने किसकी, कि जो ईयर्स होते हैं उसमें उनका जो कोड होगा वो क्या होगा। तो ईयर का जो कोड हो गया वो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मंथ कोड की। ये हो गया ईयर कोड। अब हम बात करते हैं मंथ के कोड की। जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, वैसे ही आपको ये कोड मोबाइल नंबर की तरह याद करना है। तो जो कोड होता है वो होता है 622 503 514 624। देखिए यहां पर 12 नंबर है। तो ये हो गया जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो ये हमारे पूरे 12 महीने के कोड हो गए। 622, 503, 514, 624। बट ये तो है नॉर्मल ईयर के लिए। अगर लीप ईयर आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, तो बस थोड़ा सा चेंजिंग है, क्योंकि लीप ईयर कहां पर खत्म हो जाता है, लीप ईयर में दिन कहां पर पड़ते हैं, फरवरी में। तो सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होंगे, तो एक एक दिन कम हो जाएगा। इसका कोड हो गया 5 और इसका कोड हो गया 1। ये हुआ लीप ईयर के लिए। ये सारे कोड थे नॉर्मल ईयर के लिए। ये कोड है लीप ईयर के लिए, जनवरी और फरवरी का। बाकी कोड सेम रहेंगे, चाहे लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो। ईयर कोड देख लिए, मंथ कोड देख लिए। अब हम देखते हैं डे के कोड भी तो देखने होंगे ना। तो डे हम जनरली कैसे पढ़ते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो बस यहां से स्टार्ट करना सीधा। संडे को क्या होता है, छुट्टी होती। छुट्टी होती मतलब हमें कोई काम नहीं होता, मतलब कुछ नहीं होता, तो 0 हो जाता है। स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 और ये 6। इनके ये कोड्स का मतलब ये है कि सारा कुछ सॉल्व करने के बाद जो एक्स्ट्रा दिन बचेंगे, जो शेषफल बचेगा, वो उसके लिए ये कोड है। क्योंकि दिन 6 होते हैं तो 6 से ज्यादा तो दिन 7 होते हैं, सॉरी, तो 7 से ज्यादा 6 से ज्यादा तो शेषफल बचेगा नहीं, क्योंकि 7 दिन होते हैं। तो जो भी विषम, जैसे मान लीजिए 5 शेष बच जाता है तो 5 को फ्राइडे हो जाएगा। अगर 2 शेष बच जाता है तो ट्यूसडे हो जाएगा, इस टाइप से। तो अब एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से, जिससे कि क्या है, क्लियर हो जाएगा कि यूज ये कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले उस दिन की बात करते हैं जिस दिन हमें आजादी मिली थी, 15 अगस्त 1947 की। तो देखिए इसे लिखना कैसे है, 15 अगस्त 1900 अलग से लिख लीजिए, फिर प्लस 47 अलग से लिख लीजिए। ये हो गया 1947। तो अब जो भी ये दिन है उसको लिख लीजिए 15। अब अगस्त, तो अगस्त का कोड क्या है हमें 1, तो ये हो गया 1। फिर 1900 है,
1900 का कोड देखिए यहां से 1, ये हो गया 1 प्लस ये नीचे उतार लीजिए 47, और अब इस 47 में हमें देखना है इस 47 में से कितने ऐसे ईयर होंगे जो कि लीप ईयर होंगे। तो कितने ऐसे ईयर जो लीप ईयर है, तो 4 से भाग दे देंगे, कितनी बार पूरी बार जाता है, तो 4 से हम भाग देंगे तो 11 बार पूरी बार जाएगा, 44, 11 आ गया। इन सबको जोड़ देंगे और हमेशा भाग का ऐसे देना है 7 से। इन सबको जोड़ें तो कितना आएगा, 15 और एक 16 और एक 17, 17 और 47, ये हो गया 64, 64 और 11 75, तो 75/7। अब इस 75 को 7 से भाग करके देखेंगे, जो भागफल आता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कैलेंडर के इस टाइप के सारे चैप्टर में पूरे में हमेशा हमें शेषफल से लेना देना है। तो 7 से भाग दे देंगे 75 में, तो 10 बार सीधा जाएगा, 10 7 70, कितना शेष बचा 5। तो अब 5 देखिए किस दिन का कोड है, तो 5 कोड है फ्राइडे का, मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे या शुक्रवार। इस टाइप से हम दिन पता कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए क्या किया, 15 अगस्त 1947 को हमने इसलिए 15 अगस्त 1900 प्लस 47, 15 को 15 उतार लिया, अगस्त का कोड था 1 तो 1 लिख लिया, 1900 का कोड था 1 तो 1 लिख लिया, 47 को 47 उतार लिया, और इस 47 इस 47 में कितने लीप ईयर होंगे, तो 11 वो लिख लिया। लीप ईयर कैसे काउंट करिए, इसमें 4 से भाग दिया, जितनी बार पूरी बार गया तो 11, इन सबको जोड़ के 7 से भाग दिया, और जो शेषफल बचा वो किस दिन का कोड है वो यहां से देखा, तो फ्राइडे का कोड है। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने गणतंत्र दिवस की, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। इसको इस टाइप से लिख लीजिए, 26 जनवरी 1900 प्लस 50। अब सबसे पहले तो हमें हर क्वेश्चन में चेक करना है कि लीप ईयर तो नहीं है 1950, तो बस लास्ट के 2 नंबर में 4 से भाग करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो इसमें अगर 4 से भाग करेंगे तो पूरा भाग नहीं जाता, मतलब ये लीप ईयर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोड है हमारे पास। क्योंकि यहाँ जनवरी और फरवरी आ रहा है, जनवरी फरवरी के अलावा कोई भी आता तो फिर हमें लीप ईयर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ चेक करना होता है कि लीप ईयर है कि नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि 4 से भाग नहीं जा रहा। फिर वही करेंगे, 26 उतार लिए, जनवरी का कोड कितना है 6, 1900 का कोड कितना है 1, ये 50 जैसे का तैसा नीचे उतार लिए। अब फिर इस 50 में क्या चेक करना है कि कितने लीप ईयर होता है, जो 4 से भाग करके देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार पूरा। फिर वही इन सबको प्लस किया और 7 से भाग दे दिया, तो करिए प्लस, 26 और 6 32 और 1 33, 33 और 50 83 और 12, ये हो गया 95/7। फिर भाग देते हैं 7 से, 95, 7 एकम 7, 2 5, 7 तिहाई 21, कितना बचा 4 अपना क्या आ गया, रिमाइंडर शेषफल आ गया। तो देखिए भाई 4 किसका कोड है, तो 4 कोड है थर्सडे का, मीन्स की गुरुवार का, मतलब 26 जनवरी 1950 को थर्सडे या फिर गुरुवार रहा होगा। इस टाइप से आप और भी डेट्स अपने मन से निकाल सकते हैं। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे देता हूं, उसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। और थोड़ा सा मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूं, तो आप इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1869, ये दिन सभी को पता होगा, इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, और हर साल 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने से देखिए बेनिफिट ये होता है, हमारा क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाता है और जीके का जीके हो जाता है। तो एक क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन, आप अपने आप कोई डेट सिलेक्ट करिएगा और
उसको सॉल्व करके उसका आंसर और इसका आंसर, इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बट जो भी आप डेट सपोज करें, मतलब जो भी आप डेट लें तो वो जरूर साथ में लिखिएगा, तब तो पता चलेगा कि आप किस दिन की बात कर रहे हैं। तो आई होप कि जो सब मैंने आपको ये सब समझाया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया हो और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।